वक्त अनुराग हैं बात करने के लिए इस वक्त ग्लोबल सेटअप दिख कैसा रहा है और कितना वरीसम होना चाहिए। मॉर्निंग अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑफ कोर्स ये कॉशियसनेस है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए दोनों ही इंडिकेटर्स, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, ये और साथ ही क्रूड जो ऊपर की चाल बनी हुई है, सबके बीच में जो ये लगातार यूएस के जो बजट को लेकर भी एक टेंशन है। 30 सितंबर तक वो जो बजट पास होना है वो बहुत कॉशियसनेस क्रिएट कर रहा है। इस वक्त आप रीड क्या कर रहे हैं यूएस मार्केट्स को? प्रियंका, मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द लिसनर्स। सो या प्रियंका, आई थिंक आपके पॉइंट्स सब वैलिड हैं और जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी एस&पी काफी तेजी से चल रहा था करीब 4500 की तरफ, बट आई थिंक आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस व्यू। फर्स्ट ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये रैली मार्च में शुरू हुई थी जब एसवीबी क्राइसिस आया था एंड ऑल द लिक्विड मनी चेस्ड द 7 मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स, राइट। वो 7 स्टॉक्स में सब मनी जाके चला गया, जिसकी वजह से इंडेक्स लेवल तो जंप अप कर गया टुवर्ड्स 4500 और फिर एआई की स्टोरी भी आ गई, तो साथ में हमने इंडेक्स को तो जंप कर दिया, बट अल्टीमेटली द अदर 493 स्टॉक्स ऑन एस&पी वर वेरी मेलो डाउन एंड दे को बेसिकली ऑन अ वाईटीडी बेसिस उनका कुछ हुआ नहीं है। तो ये बड़ी एक थिन रैली थी एंड अल्टीमेटली अब उसमें करेक्शन आ रहा है। नाउ दैट वी रियलाइज, देखिए टेक्निकल चार्टिस्ट अपनी बात कह सकते हैं ऑन 200 डे डीएमए एंड 50 डे डीएमए, बट रियलिटी इज दैट जो अर्निंग प्रोजेक्शंस थे एआई के वो इस क्वार्टर में तो और अगले साल तो पैन आउट नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली हाउ लॉन्ग कैन यू सस्टेन हायर वैल्यूएशंस व्हेन रेट्स आर एट 5.5%। फेडरल रिजर्व ने प्रोजेक्शंस में कहा भी है कि इस साल और कोई रेट कट्स बिल्कुल नहीं होंगे और अगले साल जो 4 उन्होंने कहे थे वो भी अब उन्होंने 2 पे वापस कर लिया है अपना प्रोजेक्शन, एंड इवन वो 2 पे भी अब डाउट है। सो ओवरऑल प्रियंका, अगर ये सिनेरियो हम देखें तो अल्टीमेटली मार्केट्स विल हैव टू कम टू दिस रियलिटी दैट दिस इज नॉट अ जीरो रेट एनवायरनमेंट एंड रेट्स आर गोइंग टू स्टे हायर फॉर लॉन्गर, और वो बात ही है। और ऐसे में देयर इज नो सेंस कि हम बिग टेक कंपनीज को 30x के मल्टीपल्स दें और मार्केट 20x मल्टीपल्स पर है। सो ब्रॉडली ये एक फंडामेंटल प्रियंका व्यू है विच आई हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड एंड मार्केट हैज ट्राइड, बट देन नाउ इट इज ट्राइंग टू कम बैक टू रियलिटी के थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। आई वुड से समवेयर अराउंड 4000 to 4100, इतना करेक्शन तो चाहिए मार्केट में। बाकी अर्निंग्स आएंगी तो हमें उससे पता लगेगा कि क्या होता है। सेकेंड पॉइंट प्रियंका, आई थिंक आपने जो कहा वो ठीक कहा कि इन द नियर टर्म देयर आर 2-3 हेडविंड्स। देखिए वो शटडाउन तो रिजॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट अल्टीमेटली आई थिंक दे विल बी शटडाउन तो होगा बिकॉज अभी एग्रीमेंट नहीं आया है, बट दैट्स फाइन, वो हफ्ते 10 दिन में रिजॉल्व भी हो जाएगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स हैव टू मूव ऑन, और स्ट्राइक चल रही है उसका भी रेजोल्यूशन निकलेगा। बट स्टूडेंट लोन शुरू हो रहा है, ये हमारी बहुत पहले एक बार बात हुई थी। आई टोल्ड के इन्फ्लेशन का अल्टीमेट तो स्टूडेंट लोन से निकल सकता है। 3 साल बाद स्टूडेंट लोन शुरू हो रहा है। अबाउट 45 मिलियन पीपल विच इज 1/3 ऑफ द वर्क फोर्स इन यूएस, $400 पर मंथ उनके पर्स से निकलेगा, जिससे इन्फ्लेशन में कूल डाउन की उम्मीद है। तो ये एक होप है, बट अगर वो इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तो अर्निंग्स भी ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पर हम कहीं फंसे हुए हैं प्रियंका, बहुत सारी चीजें हैं। ऑयल का ऑफ कोर्स एक अलग सिनेरियो चल रहा है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, बट आई वुड से डॉलर इंडेक्स इट्स अ इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन, बट डायरेक्टली दीज आर द थिंग्स विच आर बीइंग प्लेड आउट। उसके नतीजतन डॉलर इंडेक्स में भी फर्क पड़ेगा और बॉन्ड विजिलेंटे का एक रिस्क आ गया है। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट प्रियंका। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो यहाँ रिफ्लेक्ट किया, जो स्टूडेंट लोन के पॉइंट की बात आपने की, जिससे शायद इन्फ्लेशन कूल ऑफ, लेकिन देखना होगा दूसरे और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कितने सपोर्टिव होते हैं, कैसे सिनेरियो होता है। बट एस&पी पर आप लगभग 4100 तक 4100 तक का लेवल भी देख रहे हैं, यानी यहाँ से थोड़ी और करेक्शन की पॉसिबिलिटी दिखती है। शुक्रिया अनुराग, ये इनपुट्स देने के लिए, आज समय देने के लिए और ये सारा सेटअप हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।